स्वागत है सबको इस चैनल पे और इस न्यू वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है 2 अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर नेक्स्ट 22 डेज़। ठीक है, जो अर्जेंट मैसेज है, जो मेन 2 अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। और ये आप जब भी देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे उस दिन से लेके 22 दिनों के अंदर का यहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल रहेगा। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे स्क्रीनशॉट है, आप इंट्यूटिवली कोई पिक्चर की तरफ जा सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज भी देख सकते हो। एंड व्हाट एल्स, फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। तो जो भी सर्विस डिटेल्स है वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। एंड किसी को भी बात करनी है, किसी को भी सोल्यूशन चाहिए, सर्विस चाहिए, तो आप बेझिझक मेल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के पुराने जो वीडियोस के लिंक्स भी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और आगे स्क्रीनशॉट है, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। 3 ग्रुप्स अवेलेबल है, तीनों के लिए इंट्यूटिवली पिक्चर्स अवेलेबल है प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो यस, विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं 2 अर्जेंट मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आने वाले 22 दिनों तक। आप इस रीडिंग को 222 एंजल नंबर के साथ क्लेम कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके 2 अर्जेंट मैसेजेस क्या है फॉर नेक्स्ट 22 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है ऐसे जैसे आपकी साधना भंग होने का टाइम आ चुका है। अभी तक जो भी आपने साधनास किया है, जो भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस किया है, जो भी आप कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि कौन कर रहे, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो कौन कितना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग स्टेज में है, किसकी जर्नी में क्या चल रही है, कौन से टेक्निक्स अपना रहा है, नहीं पता। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी आपकी साधनास का स्टेज था, अब उससे बाहर निकलने का वक्त आ चुका है और शाइन करने का वक्त आ चुका है, कुछ करके दिखाने का वक्त आ चुका है। जो भी टाइम आपने लिया था अपने रिकवरी के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, एक होती है ना जैसे हम कुकून में रहते हैं, फिर कैटरपिलर से जो है बटरफ्लाई बनने का सफ़र जब आता है, तब बटरफ्लाई फिर उस कुकून में नहीं रह सकता। और जब उसको वहाँ पे जाना था, जितने टाइम उसको रहना था वहाँ पे वो रहेगा, तकलीफ़ होगा, जो भी है लर्निंग्स होगा, जो भी है वहीं पे रुकेगा। फिर जब बटरफ्लाई बन के निकलने का टाइम आएगा, तब उसका जो है विजुअल टाइम आ गया, तब वो उसका प्रदर्शनी का वक्त आ गया, उसका टाइम आ गया है। अब वो उड़ेगा, अब वो अपनी कलर्स को इस दुनिया में, इस धरती में, इस प्रकृति में उस कलर्स को भी ऐड करेगा, लोगों के दिलों में, लोगों के आँखों को वो सुकून देगा। तो वो जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज में यहाँ पे है, रिजिड मत होना, बहुत शांति से कामली इस चीज़ को हैंडल करनी है आपको, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में थे। भले ही वो कंफर्ट जोन शायद ही आपके लिए उतना कंफर्ट जोन नहीं था, क्योंकि कंफर्ट जोन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली कंफर्टेबल रहते हैं। पर अगर आप उस प्लेस में जहाँ पे फ़िलहाल हो, अगर आप उस प्लेस में भी कंफर्टेबल नहीं थे, जस्ट यू आर स्टेइंग देयर, क्योंकि आपको उस जगह में, उस टाइम में, उस प्लेस में वैसे ही सिचुएशन में रहनी थी, तो आपने रह लिया। शायद वो आपके लिए उतना कंफर्टेबल ना हो, शायद वो तकलीफ़ वाला हो, बट स्टिल
वो जो है कंफर्ट जोन ही बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से एक ही पैटर्न को फॉलो किया है, बहुत टाइम से आपने एक ही चीज़ को फॉलो किया है, एक ही रूटीन को फॉलो करते आए हो। अगर ऑफिस जा रहे थे तो ऑफिस जा रहे हो, अगर स्टडीज़ कर रहे थे तो स्टडीज़ करते जा रहे हो, अगर घर में रहते तो घर में रहते जा रहे हो। तो एक ही पैटर्न को आपने बहुत टाइम तक फॉलो कर लिया, अब उस पैटर्न को ब्रेक करने का वक्त आ चुका है। तो अर्जेंट मैसेज में यही पहला मैसेज आपके लिए आ रही है, तो हड़बड़ाना मत। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, भले ही आपके सामने ना 56 भोग लगा हो, पर अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि आपको दरिद्र में रहनी है, आपको फटे पुराने कपड़े पहनने हैं, आपको खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप भूखे सो जाओगे। जब वैसी पैटर्न में पर्सन या फिर उसकी फैमिली हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उसके सामने अगर लग्जरियस कार ला के रख दिया, घर ला के रख दिया, बहुत सारे धन दौलत ला के रख लिया, ड्रेसेस ला के रख लिया, बहुत सारे 56 भोग रख लिया, लो तुम खाओ, तुम एंजॉय करो, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम गरीबी नहीं अमीरी वाला ज़िंदगी जियो। उस इंसान को मतलब वो हैबिट नहीं हो पाएगा सडनली, उसको फिर लगेगा कि अरे मैं तो जहाँ पे था वहीं पे अच्छा था। उसको डर लगेगा, जब शिफ्ट का टाइम आते है तो डर लगता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो डिवाइन यहाँ पे जो अर्जेंट मैसेज में दे रहा है कि आपको शांत रहनी है, आने वाले 22 दिनों तक आपको शांत रहनी है, क्योंकि आपकी चेंज का वक्त आ चुका है, जो कि होकर ही रहेगा। भले आप जितना भी रेजिस्ट करो, होकर ही रहेगा, और ये आपके अच्छे के लिए है। और जो अच्छे के लिए है उसको जितना भी आप, एक नदी को आप बांध डाल के कितनी बार रोकोगे, उसको जाना ही है समंदर तक, तो वो जाएगा, बांध टूटेगा, वो तोड़ के जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ें हैं, आगे अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आपको जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अर्जेंट मैसेज में एक तो ये है, दूसरा ये है कि जितना आप पॉसिबल हो सके प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मुद्रा प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें करते रहो। अगर नहीं पता है तो कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ कनेक्ट हो जाओ एंड स्टार्ट योर योगा जर्नी। योगा इज़ नॉट अबाउट, देखो मैं कैसे समझाऊँ योगा को ना, इसका बहुत बड़ा फिलॉसफी है। अब हम इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशन तो यहाँ पे नहीं करने वाले, बट हाँ, योगा जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज का टूल नहीं है, आप इसको एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का टूल है, ये एक डिविनेशन टूल है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का टूल है, जहाँ पे हम स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। तो आप ऐसे कोई ट्रेनर के साथ आने वाले 22 दिनों में कनेक्ट होंगे। अगर ऐसा है तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को ना मत बोलना। आने वाले 22 दिनों में जो आपका दूसरा अर्जेंट मैसेज यहाँ पे आ रही है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी जो पूर्व पुरुष है, आपकी जो पूर्वज हैं, सॉरी पूर्व पुरुष मैंने बोल दिया, तो पूर्वज है, जो एंसेस्टर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आने वाले 22 दिनों तक। तो जो दूसरा अर्जेंट मैसेज है कि इस रिसीव मोड में आ जाओ, कि इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ आप। और अगर आने वाले 22 दिनों में कोई भी प्लान है, कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी गोल है, जस्ट डू इट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू इट, बस करो। क्योंकि आपके लिए ना ऐसा एक आ रही है, ऐसा एक मिरर वाला इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि इन 22 दिनों को अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। लेट मी चेक कि आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है, अगर यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि उनके फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई ना किसके साथ ना वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, वो अगर तारा बन गए, वो अगर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ भी आने वाले 22 दिनों में आपका कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बढ़ेगा, या तो ड्रीम्स के थ्रू, या तो कुछ ना कुछ वो सिंबल्स देंगे आपके लाइफ में। तो यस, वो भी एक अर्जेंट मैसेज है। लेट्स सी ये जो पहला अर्जेंट मैसेज है इसमें और क्या आपके लिए गाइडेंस है। आप इन 22 दिनों में किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होंगे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन का माहौल आपके लाइफ में एंटर होना चाहता है। इसको एंटर होने का अलाउ करो, जस्ट अलाउ इट। अब जब तक अलाउ नहीं करोगे तब तक नहीं होगा।
करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों में मुझे यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा आता हुआ दिखाई दे रही है। अगर आपकी पार्टनर के साथ आपकी बहुत टाइम से या तो मीटिंग नहीं हुई थी, या तो बातचीत बंद थी, या तो झगड़ा ज़्यादा हो रही थी घर में, मैरिड कपल हो तो रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तभी भी आपकी जो है मेंटल स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं हिली हुई थी क्योंकि आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था। सो ये जो भी सिचुएशन आपका था पर्सनल लाइफ को लेके, लव रोमांस को लेके, तो यहाँ पे आ रही है गाइडेंस कि वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपकी मैरिड अगर हो तो आपकी जो भी पार्टनर है उनके साथ आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी इन आने वाले 22 दिनों में, और आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेनी है। आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करनी है, रिस्पॉन्स करनी है, सामने वाले की बातें ज़्यादा सुननी है और कम बोलनी है, पर बोलनी है और अच्छे ढंग से बोलनी है ताकि आपकी बातें भी सामने वाले को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आधी बातें आप खुद ही फॉलो कर रहे हो और आधी बातें उनको बता रहे हो डर के मारे, नहीं, ऐसा मत करना। क्लियर रहना अपनी थॉट्स के ऊपर और अपनी वर्ड्स के ऊपर, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अपनी बात को समझाना, सामने वाला बिल्कुल समझ जाए क्योंकि आने वाला 22 दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी हीलिंग को सपोर्ट कर रहा है, आपकी पॉजिटिव साइड को सपोर्ट कर रहा है। आने वाले 22 दिनों में आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन की ऊर्जा बनता हुआ दिखाई दे रही है। कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आपके घर में सेलिब्रेशन का माहौल बनना शुरू हो जाए, या फिर ऐसी कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में जो भी है या आने वाली है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ फिक्स हो सकती है जिसकी वजह से घर में जो है अच्छा खासा माहौल रहेगा। किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया है उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बिज़नेस वगैरह रन किया है तो उसका पॉजिटिव आउटकम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का माहौल आने वाली है। और इन 22 दिनों में यहाँ पे जो है अभी रोजो का फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाली है। तो रोजो जो है वो हमारे रेनी सीज़न को जो है, हमारे मॉनसून को जो है उसी को सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिनों तक। उसका अलग ही महत्व है, अलग ही स्टोरी है और बहुत ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल है जिसमें मीठा पान खाना, जिसमें झूला झूलना, जिसमें नए नए कपड़े पहनना, नए नए ज्वेलरीज पहनना और आराम करना, पीठा खाना, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो एक स्वीट डिश होती है, जैसे केक बनते हैं तो उसी को उड़िया में पीठा बोलते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें होगी। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी खूबसूरत सेलिब्रेशंस की जस्ट वेट कर रही है। इन आने वाले 22 दिनों में सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में बन सकती है। आपको बस खुश रहनी है और इस चीज़ को अलाउ करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी गुस्से को कंट्रोल करनी है, शांत रहनी है। जैसे पहला मैसेज था, शांत रहनी है। आने वाले 22 दिनों में आपके लिए ये जो भी सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाली है। आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने आप को वर्थ इट फील करोगे कि हाँ, मेरा भी एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू है, लोग मेरी भी वैल्यू करना जानते हैं। और अगर लोग करना भी नहीं जानते तो मैं खुद की वैल्यू करूँ, तो आपकी इनर सेल्फ जो है वो ना इम्प्रूव हो रही है। बहुत अच्छी ऊर्जा है। लेट्स सी आपकी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है वो क्या मैसेज कैरी कर रहा है। रिलीज योर पेन, रिलीज योर बॉर्डन। ओह माय गॉड, 10-10-10 एंजल नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज़ क्लेम इट। जैसे स्टार्टिंग में मैंने 222 एंजल नंबर्स के साथ क्लेम करने के लिए बोला था, आप 10-10-10 एंजल नंबर्स के साथ भी क्लेम कर सकते हो, 10-10 एंजल नंबर्स के साथ भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में 22 दिनों में आप जब भी 10-10 एंजल नंबर देखो तो अपनी विश, अपनी करियर से रिलेटेड विश, मनी से रिलेटेड विश, जो भी बिजनेस, पर्सनली मतलब प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। क्लेम कैसे करनी है? सिंपली हार्ट चक्र को ओपन अप करनी है, प्रेयर करनी है, जो भी विशेस है यूनिवर्स को बता देनी है, भूल जानी है, दैट्स इट। हर बार जब भी आप 10-10 एंजल नंबर देखो तो यही आपको इस सेम प्रोसेस के थ्रू जानी है और ये स्पेसिफिकली अपनी करियर से रिलेटेड आपको विश मांगनी है।
आपको अगर कोई मदद की ज़रूरत थी तो आने वाले 22 दिनों में अगर पैसों की मदद की ज़रूरत थी तो यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स नहीं, तो यहाँ पे आप बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहे हो, अपने पेरेंट्स से, अपनी पार्टनर से बातचीत करो एंड जहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है फाइनेंशियली जस्ट टेक इट, क्योंकि स्टार्टिंग जब अगर आप कोई बिज़नेस लॉन्च करनी है, अगर खुद का कुछ करनी है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या कहीं पे कुछ कोई एग्ज़ाम देनी है, कोई कॉम्पिटिशन्स जीतनी है तो पहला इन्वेस्ट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास अगर मनी अवेलेबल नहीं तो इन 22 दिनों में आपके पास मनी अवेलेबल हो जाएगी, या तो आपकी एंसेस्ट्रल लैंड से, एंसेस्टर्स के वजह से, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, आपकी ब्लड लाइन से कुछ ना कुछ आपको इनकम हो जाएगी, वो पैसा जो है वो मैनेज हो जाएगा। या तो फिर कहीं पे अगर आपने डेब्ट यानी कि कहीं से अगर आपने कुछ कहीं पे अगर आपने कुछ दिया था किसी का, अगर किसी के ऊपर अगर था आपका कोई डेब्ट तो वो आपको डेब्ट चुका देगा, तो वहाँ से मनी आने का चांसेस है। नहीं तो आप सिंपली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी आपकी फैमिली में है, परिवार में है, दोस्त हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे बातचीत कर सकते हो और जितना मनी चाहिए उनको मांग सकते हो, आपको मनीटरी हेल्प मिलेगा। और इस चीज़ को जब आप इन्वेस्ट करोगे अपने काम में तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। इन आने वाले 22 दिनों में मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और हैप्पीनेस के साथ बहुत सारी चीज़ें एंड अप हो रही है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो रही है। वो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपकी जो भी हड्डियों में दर्द था, अगर आपकी लोअर बैक पेन अगर था, लो बैक में कुछ इश्यूज़ थी, कोई स्ट्रक्चरल डिसबैलेंस था, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ थी, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रिकवर होता हुआ। इमोशनली अगर कहीं पे आपकी ब्लॉकेजेस थी तो वो भी रिकवर होता हुआ आप देखोगे। बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही रिलीजिंग का कार्ड है और ऊपर से 10 एंजल नंबर्स के साथ ये रिलीज़ हो रही है। और आ क्या रहा है, ईस ऑफ स्वर्ड्स, नया थिंकिंग पैटर्न, नई सोच, नया कॉन्फिडेंस। और आपको मिल क्या रहा है, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ स्वर्ड्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे इनकम का सोर्सेस आपके लिए ओपन अप हो रही है और जो पेन थी करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। तो ये 2 अर्जेंट मैसेज हैं। इन 22 दिनों में अगर पॉसिबल हो रही है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते हो, जो भी बड़े आपके घर में अवेलेबल है, उनकी पैर छू के ब्लेसिंग्स लेना इन 22 दिनों तक। ये करो, ये आप लाइफ टाइम कर सकते हो, बट एटलीस्ट इन 22 दिनों तक तो करो ही करो, ठीक है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो। मेडिटेशन भी आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा शांत रहो और डिसीजन लेने में आपके लिए सही, आपका माइंड सही चले। लॉर्ड सन का बीज मंत्रा चैंटिंग हो, सोत्रम का पाठ हो, कुछ भी आप करो, ठीक है, ये आपकी जो बिज़नेस है, जो करियर है, वो ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे यकीन है कि आपको डेफिनेटली बहुत सारे गाइडेंसेस मिला होगा, इनसाइट्स मिली होगी। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। और यस, अगले वीडियो के लिए आप वेट करो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपने आसपास सफाई रखो और अपना और अपनों का ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज, देखते हैं 2 अर्जेंट मैसेजेस क्या है आपके लिए आने वाले 22 दिनों के लिए। जब भी आप देखोगे टाइमलेस रीडिंग है, तो तब से लेके आप 22 दिनों तक इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो और इसके साथ काम कर सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 222 एंजल नंबर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। लेट्स सी, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको आप अपने लिए रख के बाकियों को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट स्पिरिट। हेल्प अस टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर 2 के लिए 2 अर्जेंट मैसेज क्या है। ओके, एक तो आपके लिए ये है ना, आपके लिए एक नया, बिल्कुल एक नया सफ़र शुरू होने वाली है, एक नया साइकिल शुरू होने वाली है, एक नया दौर शुरू होने वाली है। जैसे बोलते हैं ना, एक डेकेड,
जो 10 साल की एक डेकेड होती है या फिर 20 साल का एक पीरियड होती है, टाइम पीरियड होती है, तो जैसे एक एरा हो गया, तो सिमिलरली ना आपके लिए एक नई साइकिल जो है वो बहुत बहुत दिनों के बाद ये एक नया साइकिल आपके लाइफ में एंटर हो रही है विथ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ प्रोटेक्शन, फुल ऑफ लव। आपके लिए ना लिटरली मिलन का समय आ गया है आपके लिए। मिलन जो है ना वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, यूनियन आपके लिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड होने वाली है इस आने वाले 22 दिनों में। और ये जो मिलन है ना, ये डिवाइन मिलन है, मतलब जैसे डिवाइन की इंटरवेंशन से ये चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में। आने वाले 22 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करना, जितना हो सके प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स करना, चाहे वो योगा के थ्रू जैसे आप शुद्धि क्रियास करते हो वो करना, अगर आपको पता है, या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट होके कोई क्लासेस अगर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। आपकी आउटर ऑरा को क्लेंस कर सकते हो विथ सॉल्ट हो गया, जो हमारी एसेंशियल ऑयल्स हो गया, स्पिरिचुअल बात हो गया, जिस भी चीज़ के साथ आप क्लेंस करना चाहो अपने घर को, अपने स्पेस को, अपने आप को, अपनी इनर ऑरा को करते रहो। 7 चक्रा क्लिनजिंग का मेडिटेशन करते रहो, मंत्रा चैंटिंग करते रहो। जितना हो सकता है इन 22 दिनों में अपना पूरा क्लिनस करो, क्लिनज आउट करो। अगर आपको लेटिंग गो टेक्निक के थ्रू क्लिनस करनी है तब भी क्लिनस कर सकते हो। पास्ट के कोई भी रिलेशनशिप्स थे, पास्ट के कोई भी फ्रेंडशिप्स थे जो अच्छे नहीं चले, पास्ट का कोई भी ट्रॉमा था जिसको आप कैरी करके चल रहे थे, स्पेसिफिकली इन द लव रिलेशनशिप एंगल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप, मैरिज इसी के एंगल से हो। जो हमारी जो फैमिली अपब्रिंगिंग होती है, हमारे सिबलिंग्स और हमारे पेरेंट्स के बीच में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, वहाँ पे भी बहुत सारी जो ट्रॉमाज़ है वो क्रिएट होती रहती है। बचपन से लेकर बहुत सारे ट्रॉमाज़ को हम फेस करते हैं। वैसे हो गया फ्रेंड्स के थ्रू बिट्रे होना, तो ऐसे जो जितनी भी सारे मेमोरीज़ है कलेक्टेड एंड जस्ट लेट इट गो। इसको लेट गो करने के लिए आप इसको फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको राइटिंग के थ्रू लेटिंग गो कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रही है, आप न्यू मून का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। सो जस्ट डू इट। जितनी भी हो सकती है क्लेंज आउट करो, अपने ऑरा को क्लेंज आउट करो, अपनी इनर एंड आउटर ऑरा को क्लेंज आउट करो, क्योंकि ये जो नया सफ़र है उसके नीचे ही आप देखोगे तो बहुत बड़ा वाला टावर मूवमेंट आपने देखा हुआ है अपने लाइफ में। और ये जो नया सफ़र है ये प्योरिटी को क्लेम करता है, ये अल्टीमेट प्योरिटी को क्लेम करता है। व्हाट इज़ राधा कृष्ण's एनर्जी? अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, अल्टीमेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। क्या बोलते हैं जब हम राधे श्याम की बात करते हैं, कितना सैक्रिफाइस है उसमें कितनी पेन है उसमें, प्लस कितनी प्योरिटी है उसमें। जब हम राम सीता की बात करते तो सिया राम की बात करते तो कितनी ज़्यादा बड़ी उसमें त्याग की जो है। अगर हम सिर्फ एक मतलब मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से देखें तो ऐसा लग रहा है कि या वो दोनों तो सिर्फ 14 साल के लिए साथ में थे और फिर वो अलग अलग हो गए, पर वो कभी अलग हुए ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रियलिटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए अलग हुए थे, बट वो इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली दे आर ऑलवेज वन। तो आप ना उस वन की एनर्जी के साथ अभी कनेक्ट होने वाले हो। ऐसा नहीं कि 1 + 1 2, इस 2 की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो। भले ही ये ग्रुप नंबर 2 है और पर आप जो है ना 1 की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहे हो। इन 22 दिनों में 222 एंजल नंबर्स के साथ इस रीडिंग को आपको क्लेम करना आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है। नंबर 2 हमेशा बैलेंसिंग एनर्जी की बात करते हैं और 222 एंजल नंबर जो है वो हमेशा प्यार की बात करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म की बात करते हैं, वो रिलेशनशिप में प्योरिटी को ऐड करने की बात करें। तो आप इन 22 दिनों में जितना हो सके प्योरिटी को ऐड करना, क्योंकि इसमें ना देवों का हाथ है। मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, आज मैं जब शूट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 2 का, तो आज जो है ना पूर्णिमा है, आज देव स्नान पूर्णिमा है और मैं इसको कर रही हूँ ना, मुझे वो देव स्नान पूर्णिमा का वो जो देव का एक
प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, एक मतलब उनकी जो भी रिचुअल्स होते हैं वो भी आप देखोगे तो कितना आपको, भले ही कितनी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, जब वो रिचुअल्स आप करने बैठोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा दुनिया का, तो इतना प्योर है वो। तो आपको भी उतना प्योर फॉर्म में अभी ढाला जाएगा। जितनी भी गंदगी है आपके अंदर, जितनी भी ट्रॉमा है आपके अंदर, अभी तक आपने जितनी भी गलत कर्म किए हैं, जितने भी गलत कर्म के थ्रू गए हो, वो सब जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे संचित कर्मा भी सुनाई दे रही। तो संचित कर्मा यानी कि हमारा जो प्रारब्ध तो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, पर संचित कर्मा जो है ना वो हर लाइफ टाइम का है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ आ गए, हम मॉलिक्यूल्स के लाइफ में भी थे, हम एनिमल्स के लाइफ में भी रह चुके होंगे, हम जो है ह्यूमंस के लाइफ में भी बहुत सारे जो हमारे लाइफ्स बर्थ एंड डेथ की रिबर्थ के प्रोसेस के थ्रू गया होगा। तो बहुत सारे हमने देखा हुआ है लाइफ, डिफरेंट बॉडीज़ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किया है। वो सब संचित पाप जो आपका है ना वो चीज़ें ख़त्म होने के लिए जा रही है अभी। तो आपको बहुत कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है अपनी प्योरिटी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे मैसेज आ रही है ना, मुझे यहाँ पे आपकी शक्ति जागृत होता हुआ दिखाई दे रही है। आने वाले 22 दिनों में आप अपनी इनर शक्ति जो है, हमारे अंदर जो एक पुरुष और प्रकृति का जो एक मिक्सचर है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, तो आप अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो स्ट्रॉन्ग एक शक्ति की बात करती है, जो एक स्ट्रॉन्ग एक पावर की बात करती है, तो आपके अंदर की वो शक्ति जागृत होने वाली है। या तो हो सकता है कि आप कोई कुंडलिनी शक्ति जागृति के लिए कुछ कर रहे हो, कोई मेडिटेशन, कोई कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू इन 22 दिनों में आप डेफिनेटली जाने वाले हो। तो जो भी है, लेट्स सी, इसको इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड आई चक्रा भी बहुत स्पेसिफिक है, तो कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होने वाली है। अब हम द वर्ल्ड कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या और अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आने वाले 22 दिनों के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए। देखो, अगर आपने अगर टैरो की बहुत सारे रीडिंग्स देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड कार्ड जो है वो आखिरी का, जो मेजर अरकाना है उसमें आखिरी का कार्ड है, नंबर 21। तो यहाँ पे ना बहुत ये नंबर 2 की बात करिए और यहाँ पे नंबर 21 की बात हो रही है, जहाँ पे हम एक स्टार्टिंग की जर्नी लेते हैं और एक बिगिनिंग की जर्नी लेते हैं। तो ये 22 दिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पिरिचुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स सी कि वर्ल्ड कार्ड से हमें और क्या मैसेज मिलता है। ट्रस्ट द अननोन, बस वही बोलूँगी मैं आपके लिए। ओह माय गॉड, डबल कन्फर्मेशन, द हाई प्रेस्टिस। अपने आप को नई तरीके से बनाने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा चेंज होने वाली है, तुम्हारा लाइफ चेंज होने वाली है, तुम्हारे लाइफ साइकिल चेंज होने वाली है, तुम्हारे लाइफ की डिज़ायर्स बदलने वाली है, तुम्हारे लाइफस्टाइल में खाना पीना, ड्रेसिंग सेंस, पढ़ाई की सेंस, सब चीज़ें बदलने वाली, काम करने का तरीका, सब चीज़ें बदलने वाली, बस बदलने वाली है। आपकी लाइफ आने वाले 22 दिनों में बहुत हद तक बदल जाएगा। पर आपके लिए ना मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ये रीडिंग देख रहे हो, आप खुद ही देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन, हाई प्रीस्टेस 2 टाइम्स एंड द वर्ल्ड कार्ड 2 टाइम्स। आई हैव टू टेक दिस। इतनी पावरफुल रीडिंग। जब स्टार्टिंग की थी ना आपकी रीडिंग के साथ, कुछ डिस्टर्बेंसेस मुझे आ रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंसेस मेंटल लेवल पे आ रहे थे, जैसे कुछ गलत हो रही है या क्या हो रही है समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक ऐसे एनर्जी आपके अंदर होगा, ये डेफिनेटली आपके अंदर एक डर होगा कि ये आने वाले टाइम में क्या होने वाला है मेरे साथ, अच्छा है बुरा है, पता नहीं कैसा होगा। पर आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द अननोन। जो भी अननोन है, जो भी डोर्स ओपन हो रही है, वो आपके लिए बेस्ट है। ग्रुप नंबर 1 में भी ऐसी ही कुछ बात हुई थी कि उनका ट्रस्ट इशू थोड़ा सा हिल रहा था, तो उनको बोला गया है कि ट्रस्ट करो, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आपको पुश करना ही पड़ेगा। इन 22 दिनों में, आने वाले 22 दिनों में आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करो, अपने आप को क्लेंस करो,
आसपास के एरिया को क्लींस करो, अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करो या फिर 7 चक्रास के ऊपर ही वर्क करना शुरू करो। जितना हो सकता है अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे वो चेंज होगा। ये 22 दिनों में आप देखना आपकी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होगा। आपको मन करेगा कि मैं अपने खाने में कुछ अच्छा ऐड करूँ, डाइट को कुछ अच्छा, मतलब अपने आप को कुछ अच्छा डाइट दूँ। और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल आप बनने वाले हो, बहुत स्पिरिचुअल बनने वाले हो, बहुत सीक्रेटिव बनने वाले हो, बहुत मिस्टीरियस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने वाले 22 दिनों में आप अपनी इमोशंस के साथ खेलने वाले हो, मज़े करने वाले हो। मुझे ऐसा एक मैसेज आ रही है जैसे वो नवरस होती है ना, जैसे 9 तरीके का हमारा इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कला होती है, तो कुछ ना कुछ कला भी आप सीखने वाले हो इस आने वाले 22 दिनों में। बट जो भी है इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जस्ट ट्रस्ट इट, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, बस और कुछ नहीं करनी। ट्रस्ट करो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इन आने वाले 22 दिनों में क्योंकि सौरमंडल में, कॉस्मिक वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आ सकती है। और स्किन जो है वो कनेक्टेड है मर्क्यूरी के साथ। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई ना कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड वर्क कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा फायरी एलिमेंट है, जहाँ पे मंगल की एनर्जी, मुझे यहाँ पे मंगल और बुध की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो मार्स और हमारी जो मर्क्यूरी है उनका कुछ कंजक्शन हो सकती है आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी नवांशा चार्ट में, उसका इफेक्ट दिखाई दे रही है। प्लस आपकी एंगरनेस, आपको क्लिनजिंग डेली करनी होगी क्योंकि आपकी एंगरनेस बढ़ सकती है, इरिटेशन बढ़ सकती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपके स्टमक में आ सकती है या फिर आपके स्किन के रिलेटेड कोई एलर्जीज़, कोई इश्यूज़ हो सकती है। तो अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके जाओ, यानी कि जो भी चेंजेस चल रही है वो मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए, नेगेटिविटी को आप क्लिनज आउट करोगे और पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होंगे, तो इसके जगह पे आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओगे, आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओगे। ठीक है, और इन आने वाले 22 दिनों में आपको एक्ट लेनी है, आपको एक्ट करनी है। देखो 22 दिनों में कभी भी एक बहुत वियर्ड सा मैसेज आ रही है, बट मुझे देना पड़ेगा आपको। अपनी शावर का जो है एक टाइम फिक्स करो और इन आने वाले 22 दिनों में शावर को कभी भी मिस मत करना, यानी कि बाथ को कभी भी मिस मत करना। आपको डेली नहाना है, टाइम पे नहानी है। ऐसा नहीं कि 2 बजे के बाद जब सूरज ढलने को आ रही है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे रात को नहा लिया, नहीं, आपको सुबह के टाइम में अपने लिए एक टाइम फिक्स करनी होगी और उसी टाइम में फर्स्ट हाफ में आपको सब चीज़ें कंप्लीट करनी है और रोज़ आपको नहाना है। जो लोग भी नहाना स्किप कर रहे हो, आपके लिए इस टाइम में ये एनर्जी डेफिनेटली आएगा। स्किन इश्यूज़ आ सकती है, आपकी इरिटेशन बढ़ सकती है, एंगरनेस बढ़ सकती है या फिर स्टमक के रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकती है। बट अगर आपने अपना क्लिनजिंग प्रॉपरली किया तो इन 22 दिनों में आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। आप कुछ नया ड्रेस भी खरीदता हुआ दिखाई दे रहे हो जो आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस करेगा इस टाइम में। लेट्स सी जो भी सेकेंड मैसेज है, अर्जेंट मैसेज, उसमें और क्या उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। माँ के एनर्जी के साथ, आप अपनी खुद की माँ की एनर्जी के साथ और डिवाइन मदर की एनर्जी के साथ आपको आने वाले 22 दिनों में कनेक्ट होना है। आने वाले 22 दिनों में आपकी जो जर्नी है वो टेक ऑफ लेने वाली है। अगर आपके दिमाग में एक ऐसा भी एक सेकंड थॉट चलता है कि हर बार हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि टेक ऑफ करने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है, कब करेगा, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रही है कि इन आने वाले 22 दिनों में कुछ ना कुछ चेंजेस, प्लेस चेंज हो, करियर में शिफ्ट हो, कुछ ना कुछ जॉब चेंज हो गया, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे काम करने का तरीका चेंज हो गया, नए टेक्निक्स को आपने ऐड कर लिया, ग्रोथ आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट में बहुत सारी ग्रोथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रैवलिंग हो रही है और ये ट्रैवलिंग स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मटेरियलिस्टिक भी ट्रैवलिंग हो रही है। ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे। आने वाले 22 दिनों में कहीं ना कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हो, बिजनेस पर्पस से, पर्सनल लाइफ के हिसाब से, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे करियर वाइज दिखाई दे रही है। तो ये जो भी मैसेज है आप इसको अपने अपने हिसाब से ले सकते हो।
आने वाले 22 दिनों में 20 स्पिरिट भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, तो उनसे भी आपको मैसेज लेनी है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको बहुत सारे गाइडेंसेस मिला होगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिला होगा थ्रू दिस रीडिंग। अगर पॉसिबल है तो आने वाले 22 दिनों में कोशिश करना कि कोई भी डिवाइन फेमिनाइन के टेंपल में या जहाँ पे भी आपको बिलीव है, कहीं पे भी आप टेंपल में विज़िट करना शुरू करो और उनसे ब्लेसिंग्स को सीख करना शुरू करो। वहाँ पे बैठ के जो भी बातचीत करनी है आप डायरेक्टली कर सकते हो। इन 22 दिनों में अगर पॉसिबल हो रही है तो दुर्गा चालीसा हो गया, या फिर काली माँ का कोई मंत्रा हो गया, कुछ ना कुछ, या लक्ष्मी माँ की मंत्रा हो गया, कुछ ना कुछ डिवाइन फेमिनिन के पार्वती माँ का पार्वती पंचम का स्तोत्रम हो गया, कुछ ना कुछ आप करो। इसका भी आपकी क्लेंजिंग और ये जो भी यूनिवर्सल अलाइनमेंट चल रही है इसके साथ आप कनेक्ट हो जाओगे एंड आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। लिटरली आपके लिए डिवाइन बस ना वेट करके बैठे हैं कि आपको कब ब्लेसिंग किया जाए, बस आपकी टाइम नहीं आई थी जिसके लिए वो चीज़ें नहीं हो रही थी। अभी क्योंकि टाइम आ रही है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर एक्शंस, योर थॉट्स एंड योर इंटेंशंस। अब टाइम आ चुका है, तो अभी अगर आप गलत इंटेंशन डालोगे, गलत वर्ड्स बोलोगे, गलत कर्मा करोगे, तो वो जो ब्लेसिंग्स है फिर से वहीं पे रुक जाएगी, फिर से रिटर्न चला जाएगा। ये बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में ऐसी कंजक्शन आई है, ऐसी युक्ति हुई है, ऐसा टाइम हो रहा है जहाँ पे आपकी लाइफ 360 डिग्री में बदल सकती है। तो टेक द एडवांटेज ऑफ इट, रिसीव द ब्लेसिंग्स एंड जस्ट लीव whatever does not serve you, those energies, just leave it through letting go technique। ठीक है, तो yes, we'll see you in next video। जो भी है पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल का सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और स्क्रीन में भी अवेलेबल है। और अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट 2 मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स फॉर नेक्स्ट 22 डेज। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे उससे आने वाले 22 दिनों तक ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगा। इसके थ्रू हम देखने वाले हैं आने वाले 22 दिनों में वो क्या 2 अर्जेंट मैसेज आपको किसके ऊपर काम करने हैं। और यस, जो भी यूनिवर्स का गाइडेंस है वो हम इसके थ्रू लेंगे। जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क करिए, तो सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ हो रही है आप उसको अपने साथ रख सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, बाकियों का आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, और व्हाट एल्स, यस, आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 222 एंजल नंबर के साथ इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी वो क्या 2 अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स फॉर ग्रुप नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 में, वो जो पिक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग पिक्चर है और उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया। नेचर मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करता है, पर वो जो पिक्चर है जिसमें मून की भी एनर्जी है, जिसमें लव की भी ऊर्जा है और जिसमें नेचर तो भरपूर है, तो बस प्यारा सा पिक्चर है, प्यारा सा मैसेज है और प्यारा सा उसमें जो है एनर्जी कैरी कर रही है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के वजह से ये रीडिंग हो रही है और आप लोगों के वजह से इस एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट हो पाई, उस पिक्चर के साथ मैं कनेक्ट हो पाई। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में या तो हाल फिलहाल में कलेक्टिव एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है, तो कलेक्टिव एनर्जी वाइज हाल फिलहाल में हो सकती है कि आपकी जो सैटर्न की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनर्जी वर्क करी, तो वी कांट बी सो स्पेसिफिक अबाउट समवन, बट यस, कलेक्टिव एनर्जी में आप लोगों के लिए सैटर्न का कुछ ना कुछ दशा चल रही थी या चल रही है फिलहाल। 7.5, दैया, पनौती, कुछ ना कुछ उसका चल रही है, या तो
प्रत्यंतर दशाई मतलब वही सही पर वही चल रही है, महादशा अंतरदशा कुछ ना कुछ चल रही है, बहुत टाइम फ्रेम से चल रही है, या तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है या तो आने वाले पीरियड में स्टार्ट होने वाली है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रही थी या चलने वाली है, या इन 22 दिनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको लग सकती है, बट आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि स्टे काम, स्टे ग्राउंडिंग। देखो यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रही है, अगर पॉसिबल है तो आने वाले 22 दिनों में कौवे को खाना खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कौवा जो है वो शनिदेव का, उनका वाहन तो माना ही जाता है। अगर आपको पता भी नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि वो उनका वाहन तो है ही, पर काक देवता जो हैं उनको हम हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स का भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा चीज़ें हो रही है तो उसमें भी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, उनके अच्छा गुड कर्मास है। अगर आपके लाइफ में मतलब अभी तक बुरे चीज़ें होती आ रही है तो वो भी आपके एंसेस्टर्स के कुछ ना कुछ कर्मों की वजह से है, आपको उनका भुगतान देने के लिए पड़ रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज़ या इस रिचुअल के दौरान आप सिर्फ शनिदेव को खुश नहीं करोगे, बल्कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी प्रेयर सेंड कर सकते हो, उनके लिए भी रिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोशिश करना, अगर कहीं पे जो है क्रो को कुछ खाना दे सकते हो, या अपने ही घर के टेरेस के ऊपर आपने डाल दिया और कौवे आके खाने लगे, वो भी अच्छी बात है, खिला दो। ठीक है, आप अगर ऐसे कौवे को ढूंढ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप पंछियों को खिला दो, आप सिंपली पंछियों को खिला दो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, 2 अर्जेंट मैसेज में आपके लिए एक ये आ रही है कि ना कुछ चीज़ों को ना आपको थोड़ा सा खुला छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को ना आपने जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और हम कोई भी इलास्टिक को जब हम पकड़ के रखते हैं एक टाइम फ्रेम तक वो पकड़ा हुआ रहेगा, उसके बाद वो इलास्टिक, वो रबर जो है वो टूट जाएगा, धागा जो है वो टूट जाएगा। फिर अगर उस धागे को फिर से बांधनी है तो वहाँ पे गांठ पड़ जाएगी, या अगर वो इलास्टिक है तो वो तो जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा कोई एक रिलेशनशिप को, कोई एक काम को, कोई पर्टिकुलर हैबिट को पकड़े हुए रखे हो, अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज़ को भी ना ऐसे पकड़ के रखे हुए हो कि मैंने पास्ट में ये किया था, मैंने ये सैक्रिफाइस किया था, मेरे मतलब प्रेजेंट में चाहे जितना भी आपके पास अच्छी ब्लेसिंग्स हो, पर आप उन सारे ब्लेसिंग्स को इग्नोर करके पास्ट में जो आपने मुश्किलें देखा है, पास्ट में जो आपके साथ ख़राब हुआ है, पास्ट में जिन्होंने भी आपके साथ ख़राब किया, आप ना उसी को रिपीट करते हो। उसकी वजह से ना वही स्क्रिप्ट आपकी लाइफ में फिर से रिपीटिंग मोड में आती है, क्योंकि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता है। यूनिवर्स को सिर्फ इतना पता है कि आप जो बोलोगे उसको वही आपको देनी है, आप जो मांगोगे वो आपको वही देगा। आप जैसी एनर्जी में रहोगे, आप खुशी की एनर्जी में रहोगे, भले ही कितनी भी वो एक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें एक है नीच भंग राजयोग, एक है विपरीत राजयोग, एक है जहाँ पे अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो आपके लाइफ में ना उस प्लैनेट के रिलेटेड या उस हाउस के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएगी, आखिरी में जीत आपकी होगी, आखिरी में हक आपका होगा, आखिरी में फेवर आपका होगा, आखिरी में आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये ना ऐसा बोलते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो राजयोग बना देता है। तो आपके लिए वही यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में आप कितने भी खुश रहो, यूनिवर्स आपको सिर्फ वही देगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो अपने कर्मों को आपको भुगतान तो देनी ही पड़ेगी। स्माइल करते करते दो, तकलीफ़ है तो थोड़ा सा रो के फिर से स्माइल करके, फिर से गिर के, फिर से उठ के करो। तो वैसे करते करते ना आप हैबिचुएटेड बन जाओगे कि मुझे खुश रहनी है चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। और अगर कभी गुस्सा आ भी गया, कभी कुछ गलत हो भी गया, उसके बाद फिर से मुझे खड़े होनी है, फिर से उस चीज़ को रियलाइज़ करके उसको ठीक करनी है। तो इस तरह से जैसे आप जाओगे ना तो यूनिवर्स को समझ में आ जाएगा कि अब ये बंदे को ना अच्छी चीज़ें ही चाहिए, ये डिज़र्व करता है अच्छा चीज़ें। तो आप
भले कितना भी साल गुजर जाए, कितनी भी मेहनत आपने किया, आप अब बोलोगे कि यार मैं 30 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, अब कितना खुश रहूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या पता कि कल आप ज़िंदा हो कि नहीं हो, है ना? तो पिछले इतने टाइम की मेहनत को क्यों बेकार जाने देना? आपने कर्मा रिलीज़ किया है, वो डेफिनेटली आपके हक़ में आएगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, अच्छे कर्मों का भी अच्छा फल मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की बात है, आपकी एज की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो बस आप पेशेंस रखो। और यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही कि पहला अर्जेंट मैसेज जो है, आप भूल जाओ पास्ट किस टाइम में जो भी आपके साथ ख़राब हुआ था उसको भूल जाओ, उसको मत खींचो। प्रेजेंटली भी जो भी एडिक्शंस है, जो भी वर्क से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो चीज़ें आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, जिसमें आपका मन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपका आत्मा नहीं बोल रहा है करने के लिए, उस चीज़ को छोड़ दो। उसको जकड़ के रखने से, पकड़ के रखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पे आ रही है ना, साधना करो, साधना, आराधना करो शिव जी की, माता पार्वती की, अर्धनारीश्वर की। कोई भी फॉर्म में आप डिवाइन को प्रे करो, कोई भी फॉर्म में आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ, साधना करो। क्योंकि शिव जी और पार्वती जी जो है वो साधना का दूसरा नाम है, वो तपस्या का दूसरा नाम है। तपस्या करो, अपने आप को प्योर करो, अपनी एनर्जी को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आओ। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे डांस पसंद है, शायद आप प्रोफेशनली भी डांस सीखे हुए हो, तो आप अपने घर में नटराजन का भी मूर्ति लाके रख सकते हो, उनको प्रेयर कर सकते हो, और उनको प्रेयर के साथ साथ आप अपनी डांस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हो। क्योंकि ये आपको एक कला दिया हुआ है भगवान ने, उस कला को कभी जाने मत देना। हर किसी के पास वो कला नहीं है जो आपके पास है, हर किसी के पास वो एक्सप्रेशन नहीं है जो आपके पास है। तो करो, अगर आपको दिया गया हुआ है, वो पावर दिया गया है, वो टैलेंट दिया गया है, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। आज से और अभी से जब ये रीडिंग देख रहे हो, अपनी साधना, अपनी तपस्या शुरू कर दो, बस शुरू कर दो। अगर आपके पास पॉसिबल हो रही है तो रुद्राक्ष का माला लेके आओ। कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी बाहर जा रहे हो, कोई मीटिंग है, कुछ है, वो रुद्राक्ष का माला यूज़ करना शुरू करो। पर डे एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर उसको पहनो, ताकि वो आपकी एनर्जी को क्लेंस करे, आपकी एनर्जी को क्लेंस आउट करे। अब देखते हैं कि पहला जो यहाँ पे मैसेज है, पहला अर्जेंट मैसेज है, इसको हम और थोड़ा इसका क्लैरिटी लेते हैं। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रहा है? ये सेम चीज़ें हुई थी ना ग्रुप नंबर 2 में, वो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है और यहाँ पे भी टेम्परेंस की ऊर्जा है। इज़ नॉट इट ब्यूटिफुल? इज़ नॉट इट प्योर? इज़ नॉट इट डिवाइनली कनेक्टेड रीडिंग? क्या आपको अभी भी डाउट है? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें डिवाइन का हाथ है कि नहीं है? आपको कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ कनेक्ट होनी है, चाहे वो मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे वो साउंड हीलिंग हो, चाहे वो वाटर थेरेपी हो, चाहे वो कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ हो, आपको उनके साथ कनेक्ट होनी है। आप खुद के लिए ले सकते हो, आप खुद के लिए लर्न कर सकते हो, आप दूसरों के लिए लर्न कर सकते हो। आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे हीलर्स को या फिर स्पिरिचुअल मेंटर्स को, स्पिरिचुअल पर्सन्स को वहाँ पे आप एकजुट करके उस ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर सकते हो, ताकि उनको भी इनकम मिले और आप भी स्पिरिचुअलिटी के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ। देखो, एक यहाँ पे मैसेज आ रही है ना, आने वाले 22 दिनों में जितना हो सके दूसरों को ब्लेसिंग सेंड करो। कोई अगर आपसे ब्लेसिंग्स मांगने आ रहा है तो उसको ब्लेसिंग्स दो। अपने जो आप जो प्रेयर्स कर रहे हो खुद के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पीस चाहिए, तो उसके साथ साथ मिलाओ कि पूरी दुनिया को पीस से भर दो। पूरी दुनिया में डिवाइन पीस, डिवाइन लव को भर दो। पूरी दुनिया में जो भी लोग परेशान हैं उनके जीवन में पीस को ऐड करो।
अपने प्रेयर में भी दूसरों को ऐड करो और दूसरों को भी सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग सेंड करो। कोई अगर आपसे बुरा तरीके से बिहेव कर रहा है तभी भी उसको ब्लेसिंग सेंड करो कि इस पर्सन की मानसिक स्थिति जो है वो वापस से नॉर्मलाइज्ड हो जाए, वो नॉर्मल बन जाए, वो पीसफुल बन जाए, वो कंटेंट की एनर्जी में चले आ जाए। जितना ये करोगे इन 22 दिनों में आप खुद में अपने आप में एक बहुत मैसिव चेंज देखोगे, कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, एक मैसिव लेवल पे आपकी पैराडाइम शिफ्ट होगी। स्पिरिचुअल लेवल में स्पिरिचुअल ट्रैवल आपका बहुत होने वाली है, प्लस करियर में बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है। जितना आप दूसरों को ब्लेस करोगे उतनी आपकी खुद के करियर में ग्रोथ आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। आपकी अगर स्किन डिजीज़ थी तो वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट के साथ कनेक्टेड हो, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, आपने कोई ना कोई क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हुए हो, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप बुध का बीज मंत्रा चैंटिंग करो या बुध की स्तोत्रम का पाठ करो, क्योंकि बुध जो है वो कला को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले 22 दिन में आपके लाइफ में मैसिव चेंज आने वाली है, बड़ा चेंज आने वाली है, बड़ा ट्रैवलिंग आप करने वाले हो, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो ये जो भी बड़ा शिफ्ट है इसको पॉजिटिवली लो एंड जस्ट गो अहेड। डोंट लेट योर फायर अपने अंदर की जो फायर है ना उसको बुझने मत दो। लेट्स सी, यस, मैंने बोला अपने अंदर की फायर को बुझने मत दो, और वही फायर आपको 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी कनेक्ट कराएगा। बहुत ही अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पिरिचुअल रीडिंग यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल स्पिरिचुअल। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की कंटिन्यूसली हेल्प मौजूद है आप लोगों के लिए। आप इस हेल्प को क्लेम करो अपने लाइफ में। नई शुरुआत, नई बिगनिंग, कहीं से मूव ऑन किया हुआ है, कहीं पे मूव ऑन किया हुआ है, तो बस इस नई शुरुआत के साथ मैजिक क्रिएट करो। इस नई शुरुआत को अपना टच दो और इस नई शुरुआत के साथ अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके चले जाओ। दूसरा जो अर्जेंट मैसेज यहाँ पे आ रही है, इन दिनों जितना भी पॉसिबल हो रही है दूसरों की मदद करो, दूसरों को प्रेयर और दूसरों को हीलिंग तो आप सेंड ही कर सकते हो डेफिनेटली। दूसरों को विश, दूसरों को ब्लेसिंग्स तो आप इस टाइम फ्रेम में ज़रूर करना ही करना। साथ ही साथ अगर कोई आपके पास आ रहा है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, ऐसा आपको लग रहा है अपने आसपास के एरिया में, वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जो भी है, आप उनकी मदद करो। मुझे यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर भी दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी वो आपके सीक्रेट एडमायरर है या जो भी आपके वेल विशर है, वो सीक्रेटिवली आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रही। इन 22 दिनों में आप उनके बारे में भी कुछ जान सकते हो। देयर इज़ हाई चांसेस कि वो अपना रिवील करें, अपने अभी तक जो भी उन्होंने मदद किया है वो आपके सामने आ सकती है, वो भी एक यहाँ पे मैसेज आ रही है। ये जो 22 दिन है, जो भी आपकी ये सीक्रेट एडमायरर है या सीक्रेट वेल विशर है, वो शिव जी का भक्त हो सकते हैं। इन आने वाले 22 दिनों में आपको ये भी मौका मिलेगा कि अपने परिवारजनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इस टाइम का भी मौका, इस जो मौका है इसका भी फ़ायदा उठानी है आपको। जितना हो सके अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट करो, जितना हो सके अच्छी चीज़ें शेयर करो, जितना हो सकता है अच्छी चीज़ें रिसीव करो। ये एक बहुत वेल्दी और एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो लो। इन आने वाले 22 दिनों में आपके लिए स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। दोनों मैसेजेस में जो 2 अर्जेंट मैसेज है उसमें से बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज तो डेफिनेटली है कि आपकी स्पिरिचुअली आपकी एक इनर ट्रैवलिंग होने वाली है।
इन 22 दिनों में हो सकती है कि आपको अपनी काम के प्लेस में ना लीडरशिप करने का मौका मिले, या फिर ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पे आप खुद अपने लिए दूसरों के लिए काम को जनरेट कर पा रहे हो। लीडरशिप का कोई ना कोई पोजीशन आपके लिए खुला है और वैसा ऑफ़र आप तक आ सकती है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो, प्रेप थोड़ा सा अच्छा करो, तो आप उस पोजीशन के लिए बने हुए हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को लीड कर सकते हो। तो बस इस मौके का फ़ायदा भी आपको उठाने के लिए यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो रही है, वो बिज़नेस ट्रैवल हो सकती है, पर्सनल ट्रैवल हो सकती है, जो भी है आपको इससे फ़ायदा बहुत मिलने वाली है। अगर बिज़नेस ट्रैवल है तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, क्रिएटिव एनहेंस करने के लिए चांसेस मिलेगा, बिज़नेस ग्रो करने का चांस मिलेगा। अगर पर्सनल ट्रैवलिंग हो रही है तो वहाँ पे भी आप अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर पाओगे, अच्छी जगह को घूम पाओगे। जो भी है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। मैंने 3 ग्रुप्स को देखा और तीनों ही बहुत पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको इन आने वाले 22 दिनों में सिर्फ और सिर्फ ध्यान देनी है अपनी मंत्रा चैंटिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसको डेफिनेटली आपको करनी है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करनी है। ब्लेसिंग्स दूसरों को सेंड करनी है, अपने प्रेयर्स में दूसरों का नाम भी ऐड करनी है और फोकस्ड रहनी है। आपको फोकस और अपने में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके इस टाइम फ्रेम में आपके लाइफ में आएगी, दस्तक देगी। आप डोर ओपन कर रहे हो कि नहीं, उस दस्तक को रिसीव कर रहे हो कि नहीं, वो लेटर को रिसीव कर रहे हो कि नहीं, वो आपकी जो है भाग्य में है, आपके कर्मों में है। बी ओपन अप, ठीक है। इस 22 दिनों में देयर इज हाई चांसेस कि कैट स्पिरिट और लेडी बग स्पिरिट आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। आपके लिए ये एक गुड लक का साइन है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छी लगी है सारी रीडिंग्स। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है और साथ ही साथ सारे गाइडेंसेस भी आपको अच्छे लगे हैं। तो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और और क्या, सब्सक्राइब कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो अगर कोई पहाड़ी जगहों पे या समंदर की जगहों में ट्रैवल करने का मौका मिले, या फिर कोई विलेज के एरिया में, कोई कॉटेज में, कोई फार्म हाउस में जाने का मौका मिले, तो डोंट लूज इट, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेचर का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखो, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।